नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 के लिए रामायण के अंतर्गत पाठ क्रमांक 8वां देखेंगे, जिसका नाम है सीता की खोज। इस पाठ के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे उससे पहले यह ज़रूरी है कि हमने पिछली तासिका में क्या देखा था यह जानना। तो थोड़ा सा पुनराध्ययन करते हैं कि हमने पिछली तासिका में क्या देखा था। बच्चों, पिछली तासिका में हमने पाठ क्रमांक 7वां देखा था, जिसका नाम था सोने का हिरण। इस पाठ में हमने यह देखा था कि मायावी मारीच जो है वह सोने के हिरण का रूप लेकर कुटी के पास आ जाता है। सीता उसे प्राप्त करना चाहती है, इसीलिए राम उस हिरण के पीछे जाते हैं। राम हिरण को मारते हैं। इस बात को लेकर रावण को अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है, परंतु मरते समय मायावी मारीच यह राम की आवाज में हे सीते हे लक्ष्मण पुकारता है, और यह आवाज सुनकर जो सीता है वह लक्ष्मण से राम की सहायता करने के लिए अनुरोध करती है। जब लक्ष्मण राम की सहायता के लिए कुटी से बाहर निकल जाते हैं वन में, तभी रावण सीता का हरण कर लेता है। आगे जटायु से भेंट हमने देखी थी कि जटायु जब रावण को सीता को लेके जा रहा है यह दृश्य देखते हैं तो वह सीता की सहायता करने के लिए जाते हैं, परंतु रावण उनके पंख छाट देता है और अंत में जटायु घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। रावण द्वारा सीता को प्रभावित करने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु सीता रावण के अनेक प्रयासों से प्रभावित नहीं होती है। रावण सीता पर कड़ा पहरा लगा देता है और रावण सीता के सामने यह शर्त रख देता है कि तुम्हें मुझसे विवाह करके सुख उपभोगना होगा, नहीं तो विलाप करके अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। तो चलो आज हम हमारे आज की पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सीता की खोज। सीता की खोज यह जो पाठ है इसमें सबसे पहले हम जो अनिष्ट की आशंका होती है उसके बारे में सोचेंगे कि जो मारीच है, मारीच की जो माया थी कि उसने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया था और आवाज भी राम की धारण कर ली थी कि जिससे सीता को वह गुमराह कर सके, परंतु यह जो मारीच है इस मारीच की माया देखकर राम के मन में क्या होने लगती है, अनेक शंकाएं आने लगती हैं। मायावी हिरण उन्हें छल से बहुत दूर ले आया था। वे सोच रहे थे कि मारीच की आवाज सीता तक ना पहुंची हो, इसीलिए वे जल्दी से जल्दी कुटिया पहुंच जाना चाहते थे। मार्ग में उन्होंने पगडंडी पर लक्ष्मण को आते हुए देखा। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। जैसे कि हमने पिछली पाठ में यह देखा था कि जो राम है वह उस हिरण को सीता के लिए लाने के लिए निकलते हैं, परंतु जाते समय सीता की रक्षा का दायित्व वह लक्ष्मण पर छोड़कर चले जाते हैं। जब बाण से राम ने मारीच को मारा, यानी कि उस हिरण को मारा, तब वह हिरण अपने असली रूप में आता है, यानी कि वह जो हिरण है उसका असली रूप क्या होता है, मायावी मारीच राक्षस। परंतु मरते समय यह मारीच क्या करता है, उसने राम की आवाज धारण कर ली थी हूबहू। तो मरते समय वह राम की आवाज में हे सीते हे लक्ष्मण जब चिल्लाता है या पुकारता है, तो मारीच की यह माया देखकर जो राम है उनके मन में अनेक विचार आने लगते हैं, अनेक आशंकाएं आने लगती है कि कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मायावी हिरण उन्हें छल से बहुत दूर ले आया था, क्योंकि रावण की मदद कर रहा था ना यह मारीच। तो रावण की योजना के अनुसार मारीच यह क्या करता है, राम को उनकी कुटिया से काफी दूर लेकर आता है। वे सोच रहे थे कि मारीच की आवाज सीता तक ना पहुंची हो, इसलिए वह जल्द से जल्द कुटिया पहुंच जाना चाहते थे। यानी कि राम जो है उनके मन में यह प्रश्न आ रहा था कि मारीच जो उनकी आवाज में पुकार रहा था कि हे सीते हे लक्ष्मण, यह जो मारीच की आवाज है वह आवाज सीता तक ना पहुंची हो, क्योंकि अगर इस आवाज को सीता सुनेगी तो उन्हें यह संदेह हो जाएगा कि राम सच में किसी मुसीबत में है, उनके ऊपर कोई संकट आया है
और जल्दबाजी में वह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए राम यह चाहते थे कि मारीच यह जो मरते समय उनकी आवाज में पुकार रहा था वह आवाज सीता तक ना पहुंचे, और अगर पहुंच गई तो आगे होने वाला अनिष्ट न हो। इसीलिए राम क्या करना चाहते थे, जल्द से जल्द उनकी जो कुटिया है उस कुटिया की ओर पहुंचना चाहते थे। मार्ग में उन्होंने पगडंडी पर आते हुए लक्ष्मण को देख लिया। पगडंडी अर्थात एक छोटा कच्चा रास्ता होता है जो पैदल चलकर तय किया जाता है, उसे पगडंडी कहा जाता है। तो रास्ते में वह क्या करते हैं कि ऐसे ही पगडंडी पर से लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं। यह जब देखते हैं तो उनके मन में अनिष्ट की आशंका जो होती है वह आशंका काफी बढ़ जाती है। अब उन्हें संदेह होने लगता है कि जरूर कुछ अनिष्ट हो गया है या अनिष्ट होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बुरी घटनाएं घटित होती है तो हमारा मन उसके संकेत देता है। ठीक उसी प्रकार यह राम के साथ हुआ था कि कुछ अनिष्ट होने की आशंका जो थी उनके मन में आधी कब बढ़ गई थी, और यह आधी कब बढ़ गई थी आशंका, जब वह पगडंडी पर लक्ष्मण को आते हुए देखते हैं। राम को लक्ष्मण पर कुटिया में सीता को अकेले छोड़ आने पर क्रोध आया। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राम ने सीता जो है उनकी रक्षा का दायित्व लक्ष्मण पर सौंपा था, परंतु सीता को अकेले छोड़कर लक्ष्मण सामने से चले आ रहे हैं। यह देखकर राम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें गुस्सा आता है कि राम जो है उन्होंने लक्ष्मण पर कोई जिम्मेदारी डाली थी और लक्ष्मण उस जिम्मेदारी को अधूरा छोड़कर वहां आए हैं, क्योंकि कुटिया में सीता अकेली थी, कुछ भी घटित हो सकता है। इसीलिए लक्ष्मण उन्हें छोड़कर क्यों आए, इस बात को लेकर राम को अत्यंत क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण ने राम को बताया कि मेरे मन में आपकी सुरक्षा के लिए चिंता नहीं थी, परंतु सीता के कटाक्ष और उल्लाहने न सुन सका मैं। अब देखिए, जैसे कि हमने पिछली तासिका में या पिछले पार्ट में यह देखा था कि जैसे ही मारीच की आवाज सीता सुनती है तो वह लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने के लिए कहती है, परंतु जब लक्ष्मण इस बात के लिए मना करते हैं तो सीता उन्हें काफी कुछ बातें सुना देती हैं, और वह बातें असहनीय होने के कारण लक्ष्मण क्या करते हैं, सीता की सुरक्षा का प्रबंध करके राम की सहायता के लिए वहां से निकलते हैं। तो यही बात लक्ष्मण जो है वह राम को बता देते हैं कि मेरे मन में आपकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि राम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह बात लक्ष्मण भले भांति जानते थे, परंतु लक्ष्मण ने आगे चलकर राम से यह कहा कि सीता के जो कटाक्ष थे वह और उनकी उलाहने न सुन सका मैं। उन्होंने जो मुझसे भली बुरी बातें कही हैं उन बातों को मैं सुन न सका, उन बातों को मैं सह नहीं सका, और इसी कारण मुझे आपकी सहायता करने के लिए कुटिया छोड़ के निकलना पड़ा। राम लक्ष्मण दोनों शीघ्रता पूर्वक कुटी में पहुंचना चाहते थे। अब जब राम को सही बात क्या घटित हुई यह जब पता चला तो राम और लक्ष्मण यह दोनों क्या करना चाहते हैं, शीघ्रता पूर्वक अर्थात जल्द से जल्द कम समय में वह क्या करना चाहते हैं, कुटी में पहुंचना चाहते हैं। जिस कुटी में सीता अकेली थी ना, लक्ष्मण उनको अकेले छोड़कर आए थे, उस कुटी की ओर यह दोनों भाई राम लक्ष्मण जल्द से जल्द कम समय में पहुंचना चाहते थे, अर्थात शीघ्रता पूर्वक कुटी में पहुंचना चाहते थे। कुटिया दूर से ही दिखाई दे रही थी। कुटिया क्या हो रही थी, दूर से ही दिखाई दे रही थी। अब राम ने दूर से ही सीता को पुकारा, क्योंकि राम जो है उनका मन काफी विचलित हो चुका था, और उनका मन काफी विचलित हो चुका था सीता को लेकर। इसीलिए उन्होंने क्या किया, काफी दूर से ही सीता को आवाज दी। वह यह जानना चाहते थे कि सीता सुरक्षित है या नहीं, इसीलिए वह क्या करते हैं कि सीता को आवाज देते हैं। अब राम ने जब सीता को आवाज दी, सीता को पुकारा, हे सीते तुम कहाँ हो? कोई उत्तर न पाकर उनकी बेचैनी बढ़ गई। क्या हो गया, जब राम सीता को पुकारते हैं और सीता अंदर से कुटी से कोई आवाज ही नहीं आती, क्योंकि सीता का हरण तो रावण पहले ही कर चुका था, परंतु जब राम कहते हैं, सीता को पुकारते हैं, हे सीते तुम कहाँ हो, तो उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता है। उनके प्रश्न का
कोई उत्तर नहीं मिलता है। जब उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता है तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। उनके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ। और जब ऐसा हुआ कि उनकी बेचैनी बढ़ने लगी, उनके प्रश्न का कोई उत्तर अंदर से नहीं आता है या सीता कोई उत्तर देती ही नहीं है, तब राम भागते भागते हुए क्या करते हैं, आश्रम में पहुंच जाते हैं। परंतु आश्रम में जाने के बाद सीता का कहीं पता नहीं था। सीता का कहीं पता नहीं था। अब देखिए, राम सीता की चिंता में काफी चिंतित हो चुके थे। ठीक है, वह सीता को कहाँ है वह यह देखना चाहते थे, या वह सुरक्षित है या नहीं यह देखना चाहते थे। इसलिए वह सीता से कहते हैं कि सीते तुम कहाँ हो, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता तो उनकी बेचैनी काफी बढ़ जाती है। और जैसे ही उनकी बेचैनी बढ़ जाती है, कोई आवाज नहीं आती, सीता कहीं दिखाई नहीं देती, तो राम भागते भागते आश्रम में पहुंच जाते हैं। जब राम आश्रम में पहुंच जाते हैं तो वह सीता को ढूंढते हैं, और सीता को जब वह ढूंढते हैं तो सीता का कहीं पता नहीं था। सीता उनको कहीं दिखाई नहीं देती। जब सीता कहीं नहीं दिखाई देती तो शोक से राम व्याकुल हो जाते हैं। शोक से क्या होते हैं, राम व्याकुल हो जाते हैं, और सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय हो जाता है। सीता से जो वो बिछड़ गए थे, सीता का जो वियोग है, यह राम के लिए क्या हो चुका था, असहनीय हो चुका था। यानी कि सीता को वह अपने आप से दूर होते नहीं देख सकते थे। सीता का वियोग उनके लिए असहनीय हो चुका था। राम सीता को पेड़ों और झाड़ियों के पीछे खोजते खोजते गोदावरी नदी के तट पर पहुंच गए। अब सीता कहीं मिल नहीं रही है, और जब वह मिल नहीं रही है तो राम उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर मुमकिन कोशिश राम करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं सीता मिल जाए, और इसीलिए राम क्या करते हैं कि सीता को पेड़ों और झाड़ियों के पीछे खोजते हैं। सीता को खोजते खोजते वह गोदावरी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। जब वह गोदावरी नदी के तट पर पहुंच जाते हैं तो पंचवटी के एक वृक्ष के पास चले जाते हैं। हर जगह जहां उन्हें मुमकिन लगता है कि सीता हो सकती है, उस हर जगह जाकर राम सीता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु सीता का कहीं पता नहीं चलता। इतना ही नहीं, वे प्रकृति की हर वस्तु से सीता का पता पूछते रहते हैं। यह जो राम है, हर एक से, प्रकृति की जो हर एक वस्तु है, पेड़ हो, पौधे हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, पानी हो, इन सब से वह क्या करने लगते हैं, सीता का पता पूछने लगते हैं। पशु पक्षियों को तक यह क्या करते हैं, प्राणियों को तक सीता का पता पूछते रहते हैं। और सीता के वियोग में राम यह बात भूल गए थे कि प्रकृति जो है वह बात नहीं कर सकती है। जैसे कि बच्चों, आप मुझे बताइए, आप घर से बाहर जाएंगे, काफी सारे रास्ते पर पत्थर पड़े हैं, तो वो पत्थर आपसे बात करते हैं? नहीं। पेड़ पौधे आपसे बात करते हैं जिस प्रकार से मैं आपसे बात करती हूँ? नहीं करते। क्यों? पशु पक्षी आपसे बात करते हैं जिस प्रकार से मैं बात कर रही हूँ? उनकी आवाज में वो बोलते हैं, परंतु जिस प्रकार से हम बातें करते हैं उस प्रकार से वो बातें करते हैं क्या? नहीं। कभी चांद सूरज को अपने साथ बात करते हुए आपने देखा है? पहाड़ियों को सुना है? बहती नदी की प्रवाह धारा को सुना है कि वो हमसे बात करिए? नहीं। तो सीता के वियोग में यही बात राम भूल गए कि प्रकृति बात नहीं कर सकती। राम ने कितना भी प्रकृति से पूछा तो प्रकृति उनको ये नहीं बता सकती थी कि सीता के साथ क्या हुआ है या सीता कहाँ चली गई है। राम पूरे वियोग में डूब चुके थे। काफी दुख हुआ था उन्हें कि सीता उनके पास नहीं है। राम सीता के शोक में संतप्त थे। सीता नहीं मिल रही इसलिए वो काफी दुखी थे, कष्टी थे, परंतु उन्हें काफी क्रोध भी था।
काफी गुस्सा था कि सीता उनके पास नहीं है, या सीता को ढूंढने में वह हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीता का पता नहीं लग रहा है। उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। कई बार अगर हम पर मानसिक तनाव होता है तो हम विक्षिप्त जैसे करते हैं, अर्थात हम हर एक पर हम चिढ़ जाते हैं, हर एक पर हम हमारा गुस्सा निकालते हैं। किसी की गलती नहीं है तो भी उसको डांटते हैं, क्यों? क्योंकि हम गुस्से में हैं। ठीक उसी प्रकार राम की हालत या दशा हो चुकी थी कि राम की जो मानसिक स्थिति थी, यानी कि उनकी मन की दशा जो थी वह बिल्कुल विक्षिप्त जैसे हो चुकी थी। एक बार उन्हें सीता के वहां होने का भ्रम भी हुआ। देखिए, राम सीता से कितना प्रेम करते थे कि सीता के न होने पर भी उन्हें भ्रम हो रहा था कि सीता वहीं पर है, सीता उनके साथ ही है। लक्ष्मण के राम का दुख देखा नहीं जाता था। अब यह जो लक्ष्मण है, उनसे उनके भाई का अर्थात राम का यह जो दुख है वह दुख देखा नहीं जा रहा था, और राम विलाप कर रहे थे कि मैं सीता के बिना अयोध्या वापस नहीं लौट सकता। अब देखिए, यह जो राम है वह क्या कर रहे थे? विलाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विलाप कर रहे थे, अर्थात दुख मना रहे थे। राम को दुख किस बात का हो रहा था बच्चों, बताइए जरा। जी हाँ, राम को दुख इस बात का हो रहा था कि सीता उनसे बिछड़ चुकी थी, और सीता के वियोग का दुख राम को हुआ था कि इस वियोग में सीता की जो मानसिक स्थिति है, राम की जो मानसिक स्थिति है वह विक्षिप्त जैसे हो चुकी थी, और उन्हें सीता के उनके साथ होने का भ्रम भी हो रहा था। अब देखिए, लक्ष्मण से यह राम की जो दशा थी वह दशा देखी नहीं जा रही थी। राम का दुख उससे सह नहीं हो रहा था, राम का दुख उससे देखा नहीं जा रहा था। किससे? लक्ष्मण से। अब राम विलाप कर रहे थे कि मैं सीता के बिना अयोध्या वापस नहीं लौट सकता। राम दुखी थे, कष्टी थे, वह विलाप कर रहे थे, दुख कर रहे थे कि इस दुख में वह कह रहे थे कि जब मैं वापस अयोध्या लौट जाना चाहता हूँ तो मैं वापस अयोध्या नहीं लौट सकता। क्यों नहीं लौट सकता? क्योंकि मेरे साथ सीता नहीं है, तो मैं अयोध्या नहीं लौट सकता। क्योंकि अयोध्या से निकलते समय उन्होंने अपने साथ सीता को लिया था, और सीता की रक्षा का उत्तरदायित्व राम पर था। अब राम के साथ सीता नहीं है, सीता उनसे बिछड़ चुकी है, सीता से उनका वियोग हो चुका है, तो इसी कारण राम कहते हैं विलाप करते हुए कि अब मैं सीता के बिना अयोध्या वापस नहीं लौट सकता, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दो। अब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि सीता के बिना मैं तो अयोध्या नहीं लौट सकता, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अतः राम जो है वह लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम क्या करो, मुझे यही छोड़ दो और तुम वापस लौट जाओ। राम की यह दशा, राम की यह बातें सुनकर जो लक्ष्मण होते हैं, उस लक्ष्मण ने राम को बहुत ढाढ़स दिया कि वे धैर्य रखें। हम कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अगर हम सब्र करते हैं तो सब्र करने के बाद हम इच्छित ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ जाता है। उसी प्रकार राम ने जो विलाप किया या जो भी बातें लक्ष्मण से कही, इन सारी बातों को सुनने के बाद यह जो लक्ष्मण है वह राम को ढाढ़स देते हैं, धैर्य देते हैं, और उन्हें कहते हैं कि अभी उनको इतना आहत होने नहीं चाहिए, उनको शोक नहीं मनाना चाहिए। वह उन्हें धैर्य देते हैं, उन्हें ढाढ़स देते हैं कि सीता हमें मिल जाएगी। अगर हम सीता को खोजेंगे तो सीता हमें जरूर मिल जाएगी। लक्ष्मण आगे चलकर राम से कहते हैं कि हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। अब देखिए, भाई को ढाढ़स तो बंधाया। अब ढाढ़स बंधाते समय यह लक्ष्मण जो है वह राम से क्या कहते हैं कि हम मिलकर, यानी कि राम और लक्ष्मण यह दोनों मिलकर क्या करेंगे? सीता की खोज करेंगे। क्या करेंगे? सीता की खोज करेंगे। सीता को ढूंढेंगे वह लोग कि सीता कहाँ गई है, या सीता कहीं खो गई है क्या। अगर कोई भी मुमकिन बात हो तो वह दोनों क्या करेंगे? राम और लक्ष्मण मिलकर सीता को खोजेंगे, ऐसा लक्ष्मण राम को बताता है। आगे चलकर वह कहता है कि सीता जहां भी होंगी
प्रतीक्षा कर रही होगी। लक्ष्मण क्या कहते हैं राम से कि सीता कहीं गई होगी या कहीं आसपास ही होगी। अगर हो सकता है कि वह अपना रास्ता भी भूल चुकी होगी, तो वह जिस जगह पर है उस जगह पर रुककर वह क्या करेगी, हमारे आने की राह देखेगी, हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी सीता। ऐसा कौन कहता है? लक्ष्मण कहता है। किसे कहता है बच्चों? बिल्कुल सही कहा, राम से कहता है। लक्ष्मण राम से क्या कहता है बच्चों कि जहां भी कहीं सीता होगी वह क्या कर रही होगी, हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी कि हम जाएंगे और सीता को लेकर आएंगे। तो इसी बीच में आश्रम के पास घूमने वाला हिरणों का झुंड भी आ जाता है। क्या हो जाता है? हिरणों का झुंड वहां आ जाता है। हिरणों का झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ जाता है। हिरणों का झुंड क्या हो जाता है? राम और लक्ष्मण के निकट अर्थात समीप, नजदीक आ जाता है। उन्हें लगा वे कुछ बताना चाहते हैं। जैसे हिरणों का झुंड उनके पास आ जाता है, उनके समीप आता है, तो राम और लक्ष्मण को ऐसा लगता है कि शायद उन हिरणों को पता है कि सीता कहाँ है और वह कुछ संकेत देना चाहते हैं, ऐसे उन्हें लगता है। क्या लगता है? कि वह जो हिरणों का झुंड है वह राम और लक्ष्मण को कुछ बताना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तभी राम ने पूछा, हे मृग, मृग अर्थात हिरण, हिरण का समानार्थी शब्द है मृग। तो राम कहते हैं या राम उस हिरणों के झुंड में जो हिरण है उन्हें पूछते हैं कि हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संत समझ लिया कि खोज दक्षिण दिशा की ओर करनी चाहिए। अब देखिए यहां पर जब राम हिरणों से पूछते हैं कि सीता कहाँ है या सीता के बारे में आपको कुछ जानकारी है, तो उसी वक्त वह जो हिरणों का झुंड होता है वह क्या करता है, ऊपर आसमान की ओर देखता है और ऐसा होने के पश्चात वह क्या करते हैं कि वहां से दक्षिण दिशा की ओर भाग जाते हैं। क्या करते हैं? दक्षिण दिशा की ओर भाग जाते हैं। राम ने संकेत समझ लिया। जब हिरणों ने ऐसा किया या हिरणों का यह वर्तन देखकर राम स्पष्ट रूप से यह समझ जाते हैं कि हिरणों ने उन्हें संकेत दिया है कि सीता की खोज अब क्या करनी चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर करनी चाहिए। जब हिरण वहां से ऊपर आसमान की ओर देखते हैं और दक्षिण दिशा की ओर भाग जाते हैं, तो इस संकेत को राम समझ लेते हैं कि सीता की खोज किस ओर करनी चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर करनी चाहिए। यह जो संकेत है वह राम समझ जाते हैं। आगे देखिए, वन में ही उन्हें टूटे हुए रथ के टुकड़े दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले यहां संघर्ष हुआ है। सीता की वेणी में गुंथी पुष्पमाला वही मिली। राम को लगा सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। संघर्ष के समय ही माला टूटकर गिरी होगी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पक्षीराज जटायु दिखाई देते हैं। उनके पंख कटे हुए थे, वह खून से लथपथ था। जटायु ने राम को बताया सीता को रावण उठा ले गया है। अब देखिए, हिरणों का संकेत राम समझ चुके थे। उन्हें यह बात समझ में आई कि सीता की खोज दक्षिण दिशा की ओर करनी चाहिए, क्योंकि हिरण दक्षिण दिशा की ओर भाग गए थे। ढूंढते ढूंढते जब वह आगे चले तो वन में ही उन्हें क्या मिले, कुछ रथ के टुकड़े दिखाई दिए जो टूटे हुए थे। और वहां की सारी परिस्थिति देखने के बाद उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि कुछ देर पहले ही या कुछ समय पहले ही यहाँ पर क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है। संघर्ष अर्थात लड़ाई या युद्ध हुआ है। उसी स्थान पर उन्हें और एक वस्तु मिलती है।
वह होती है सीता की वेणी में गुंथी गई पुष्पमाला। वहीं पर उन्हें और दूसरी वस्तु कौन सी मिल जाती है कि सीता की वेणी में गुंथी हुई पुष्पमाला। टूटे हुए रथ के टुकड़े, सीता की वेणी में गुंथी हुई पुष्पमाला, इन चीजों को देखने के बाद राम को ऐसा लगता है कि सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है और संघर्ष करते समय ही क्या हो चुका है कि यह माला जो है, जो पुष्पमाला है, वह टूटकर नीचे गिरी होगी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पक्षीराज जटायु दिखाई देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें कौन दिखाई देते हैं? पक्षीराज जटायु। परंतु जटायु की हालत जो है वह काफी खराब थी, उनकी अवस्था काफी कठिन थी। जब उन्होंने जटायु को देखा तो उन्होंने देखा कि जटायु के जो पंख थे वह पंख कटे हुए थे और पंख कटने के कारण वह खून से लथपथ था। उसके पंख कटे थे इसलिए उसके शरीर से काफी सारा खून बह रहा था और इसी कारण वह खून से लथपथ था। तो जटायु ने राम को यह बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है, क्योंकि जटायु ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया था और इसी प्रयास में रावण ने क्या किए थे? जटायु के पंख काटे थे और घायल होकर जटायु जमीन पर गिर गए थे। तो वही जटायु राम को बता देता है कि रावण जो है वही सीता को क्या कर चुका है? उठाकर ले गया है। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी और रथ जो है वह तोड़ दिया। अब जटायु राम को यह बताता है, जटायु राम को क्या बताता है कि उसने सीता की मदद किस प्रकार से की या रावण से वह किस प्रकार से लड़ा है सीता को बचाने के लिए। यह बताते समय जटायु राम से कहता है कि सीता विलाप कर रही थी और विलाप जब सीता कर रही थी तो वह विलाप सुनकर मैं रावण के पास गया और मैंने रावण को चुनौती दी और इसी बीच हमारे संघर्ष हुआ। तो जटायु यह बता देता है कि जब मैंने रावण को चुनौती दी तो मैंने उसका रथ भी तोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह सीता को बचाना चाहते थे। तो रावण को भी घायल कर दिया मैंने, यह जटायु राम को बताते हैं। परंतु आगे चलकर जटायु राम से कहते हैं कि मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ा, रावण को घायल भी कर दिया, लेकिन इतना सब कुछ करने के पश्चात भी मैं क्या नहीं कर सका? सीता को बचा नहीं सका। जटायु कहता है कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। इतना कहते कहते जटायु ने क्या किए? अपने प्राण त्याग दिए। जटायु का अंतिम संस्कार राम ने किया। जटायु ने सीता के विषय में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम भी बता दिया था, दिशा भी बता दी थी और लक्ष्मण ने राम को विलाप करते हुए देखा था और कहा कि हमें तुरंत क्या करना चाहिए? अब दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। तभी राम और लक्ष्मण दोनों क्या करते हैं? दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं सीता की खोज में। दोनों राजकुमार वन के कठिन मार्ग को पार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मार्ग में अनेक सारी कठिनाइयां आती हैं, तो राम लक्ष्मण की जो दृढ़ता है वह दृढ़ता भी बढ़ती चली जाती है। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते ही उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा के प्रारंभ में ही उन्हें कबंध नाम के राक्षस का सामना करना पड़ता है। जब कबंध ने उन पर आक्रमण कर दिया तो कबंध देखने में बहुत डरावना था, क्योंकि वह तो राक्षस था, हम जैसे इंसान नहीं था। उसकी गर्दन नहीं थी, केवल एक आंख थी, दांत उसके बाहर निकले हुए थे, जीभ जो थी उसकी सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। इतना भयानक डरावना था यह कबंध राक्षस। राक्षस मोटे मांस पिंड जैसे लग रहा था, यानी कि काफी डरावना था, भयानक था। उसने राम लक्ष्मण दोनों को एक एक हाथ से हवा में उठा दिया। जब तक वह दोनों अपने मुंह में ले जाता, राम और लक्ष्मण ने क्या किया? तलवार से उसके दोनों हाथ ही काट दिए। राम लक्ष्मण की शक्ति और बुद्धि देखकर कबंध काफी आश्चर्यचकित रह गया।
उसने उन दोनों का परिचय पूछा तो सामने से राम को देखकर उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि राम ही क्या करे, इस कबंध राक्षस का अंतिम संस्कार कर दे। राम ने सहज रूप से ही इस बात को क्या की, स्वीकृति दे दी कि वह क्या करेंगे, कबंध का अंतिम संस्कार कर देंगे। कबंध ने सीता खोज में सहायता के उद्देश्य से उन दोनों को पंथ सरोवर के निकट ऋष्यमुख्य पर्वत पर जाने की सलाह दी। ऋष्यमुख्य पर्वत वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। आजकल वे निर्वासित जीवन वहीं पर व्यतीत कर रहे हैं। उनके आसपास बड़ी वानर सेना है, उससे मदद का आग्रह कीजिए, ऐसा कबंध ने राम से कहा। सुग्रीव सीता को खोजने के लिए अवश्य आपकी मदद करेगा, ऐसा भी कबंध कहते हैं। और कबंध ने अंत में अपना जीवन प्रवाह वही समाप्त कर दिया। कबंध ने अपना अंत आते देखकर पंपा सरोवर के पास मंगत ऋषि के आश्रम में जाने के लिए राम और लक्ष्मण इन दोनों को कहा। कबंध के मर जाने पर राम ने उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर वह क्या करे, चल पड़े। वहीं पर राम की शबरी से भेंट हो जाती है। राम पंपा सर में शबरी के पास चले जाते हैं। शबरी एक ऋषि कन्या थी, वह वृद्धा थी। आज का हमारा यह जो पाठ है सीता की खोज, यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।